जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ जो क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 तीनों क्लास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यह है भी बड़ा दुर्लभ। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदुगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदुगामी होते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बना दिया एबीसी। और एबीसी त्रिभुज में एक शीर्षलंब है बी और दूसरा शीर्षलंब है सी एफ, तथा दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट का भी चलिए नाम दे देते हैं ओ, क्योंकि आपको पता है शीर्षलंबों के कटान बिंदु जिस पॉइंट पर करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, इसलिए ओ से सूचित करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगा कि एओ को मिलाकर अपने सीध में आगे बढ़ा दिया तो दिखाना है कि एडी भी जो होगा वो शीर्षलंब होगा। बीई और सी एफ ऑलरेडी शीर्षलंब दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि एडी भी शीर्षलंब होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया बच्चों कि मुख्य प्रतिज्ञा कहां से चलेंगे, मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीई तथा बी तथा सी एफ शीर्षलंब है, शीर्षलंब है। ये वो शीर्षलंब है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, जो एक दूसरे को शीर्षलंब है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं तथा एओ को मिलाकर डी बिंदु तक डी बिंदु तक आगे बढ़ाया गया है। साबित करना है एडी शीर्षलंब होगा। रचना ई टू एफ को मिलाया प्रमाण चतुर्भुज ए एफ ओ ई में देखिए ये कौन भी आपका 90 डिग्री है और ये कौन भी 90 डिग्री है। एंगल ए एफ ओ बराबर एंगल ए ई ओ बराबर कितना डिग्री मिलेगा आपको, 90 डिग्री। इसलिए कोण ए एफ ओ बराबर कोण प्लस कोण ए ई ओ बराबर कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलिए नमिता जी आप ये बताइए कि यदि किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो वह कैसा चतुर्भुज होगा। चलो भाव्या तुम बोल रही थी सर जी मैं बता दूं, तो तुम ही बताओ। नहीं बताएगी? जिया कुमारी, गुनगुन कुमारी, काजल कुमारी,
प्रेमलता कुमारी, कोई बताओ इस बात को कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोनों के युग्म संपूरक हो क्या कहलाता है? कोई नहीं। चलो 8 क्लास से आर्यन कुमार बता दो। ये भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 9th क्लास साक्षी कुमारी, खुशबू कुमारी, खुशी कुमारी, स्मिता कुमारी, श्रेया कुमारी, कोई बता दीजिए इस बात को। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसलिए चतुर्भुज, रवि भास्कर जी सही सही बता दिए आप। चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए रवि भास्कर सही सही बता दिया। चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज, समझे यश झा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चक्रीय होने से क्या मिलेगा बच्चों? तो ये कोण और ये कोण जो है ना आपस में बराबर हो जाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज होगा। पुनः हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्त खंड के कोण समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। इसलिए अभिनव कुमार क्यों बताएगा? तो क्या हो जाएगा? कोण एफ ई ओ बराबर कोण मिलेगा एफ ए ओ। इसको मानेगा समीकरण 1। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि चूंकि ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज तो एक वृत्त गुजरेगा, और जब वृत्त गुजरेगा तो ये कोण और ये कोण आपस में, ये छोटा सा जो कोण बन रहा है, क्योंकि इसी से देखो ये भी बन रहा है, इसी से, इसी जो एफओ जो चाप है इसी से ही बन रहा है, इसी से भी बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी आपस में समान होंगे। इतना आप लोग लिख लें, क्योंकि मैं इसके आगे अब बताऊंगा। लिख लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि इसका कुछ भाग अब हमको मिटाना पड़ेगा। तो बेहतर तो यही होगा कि आप लोग लिख लें। लिख लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके आगे अब मिटा कर बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और ये कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, तो ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। इसका मतलब हुआ कि इससे होकर के एक चक्रीय चतुर्भुज गुजारा जा सकता है। तो ये भी हम लोग लिखेंगे। पुनः हम जानते हैं कि, पुनः हम जानते हैं कि कोण बी एफ सी बराबर कोण बी ई सी बराबर कितना डिग्री? बी एफ सी बराबर बी ई सी बराबर 90 डिग्री आपको मिलेगा। बी सी बराबर 90 डिग्री। तो अगर ये कोण भी 90 है और ये कोण भी 90 है, तो ये जो भी चारों होंगे चक्रीय बिंदु होंगे। अतः चतुर्भुज बी एफ ई सी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज होगा। आप समझ में आ रहा है थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, समझ गया आर्यन कुमार? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो इससे क्या मिलेगा आपको? तो एंगल, और एक चीज पढ़े, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। तो ये कोण पूरा और ये कोण पूरा, अगर ये कोण और ये कोण आप जोड़िएगा
तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा कोण ऐसे, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस बात इसलिए लिखिएगा एंगल एफ बी सी प्लस एंगल एफ ई सी, एफ बी सी प्लस एफ ई सी बराबर कितना डिग्री आपको मिलेगा? 100, बराबर मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एंगल और एंगल पूरा जोड़े तो 180 डिग्री, मतलब हो जाएगा एंगल एफ बी सी को आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी। और इसमें एक 90 डिग्री घुसा हुआ है कि एंगल घुसा हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल एफ ई ओ बराबर कितना डिग्री मिलेगा? 180 डिग्री। यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल, अब देखिए एफ ई ओ के जगह पर लिख सकते हैं एफ ए ओ, एंगल एफ ए ओ बराबर 90 को उधर भेजिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। हो गया समीकरण 2। अब ये जो मान था ना आपका, इस एंगल को उठा के यहाँ रख दिए और इसका 90 डिग्री मान यहाँ पुट कर दिए तो उधर भेजे तो 90 हो गया। मतलब आपका हुआ ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर किसी त्रिभुज में अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। पुनः त्रिभुज बी डी ए में एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी डी बराबर कितना डिग्री मिलेगा? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों को बी डी ए, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एफएल कितना होगा? इसको अच्छा से समझिएगा निमिता झा जी, बहुत बेहतरीन हिसाब है ये। अगर एग्जाम में आ जाता है तो अच्छे अच्छे को छटपटा देता है ये। चतुर्भुज के तीनों श्रृंखला में एक ही बिंदु गामी होते हैं, इसको बहुत बढ़िया से सीखने की जरूरत है। तो देखिए अब यहाँ आपने ये दोनों का मान 90 डिग्री निकाल दिया है और यहाँ बच गया एंगल ए डी बी, तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 90 को आप उधर कर दीजिएगा। अब लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से मिट गया ये। तो एंगल ए डी बी बराबर कितना डिग्री आपको मिल गया? 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, इसलिए एडी लंब क्या हो जाएगा? बीसी। एडी लंब बीसी, चुके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर एडी लंब बीसी है तो यही तो हमको प्रूव करना था, यही क्या करना था? प्रूव करना था। अतः किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, अतः किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु गामी। क्लास में बढ़िया से सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास में सबसे पहले बनवाऊंगा ये थ्योरम आप लोग से, इसलिए आज ही इसको बढ़िया से सीख लीजिएगा। एक ही बिंदु गामी होते हैं, प्रूफ हो गया। क्लास में इसको हम प्रूव करवाएंगे, इसको लिख कर करके बेहतरीन ढंग से सीख लीजिएगा, ताकि आपको जब क्लास में हिसाब दें तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। जो भी 9, 10, 7, 8 के बच्चे लिखते हैं वो इसको अच्छी तरह से लिख करके सीख लेंगे। थ्योरम तो समाप्त हो गया है, अब आप लोग इसको लिख लीजिए। थ्योरम था त्रिभुज के तीनों शीर्ष में एक ही बिंदु गामी होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? जय श्री कृष्ण।